देखो भाई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये एक स्ट्रेट लाइन है। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। अब क्या होता है, सपोज हमारे पास ये दो लाइन है। दो लाइन से हम दो तरह की इक्वेशन बना सकते हैं। एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो हमने कल पढ़ा, क्या था वो, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, राइट। अब हमें पढ़ना है PSL, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसमें क्या है कि L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोले तो 2 डिग्री इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये कैसा आएगा, मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करें जरा। अब देखोगे a1 a2 एक्स स्क्वायर, b1 b2 वाई स्क्वायर प्लस a1 b2 a2 b1 एक्स वाई। ठीक है। और x a1 c2 a2 c1। ठीक है। और y के लिए b1 c2 b2 c1 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है। इनकी ये कंबाइन इक्वेशन आ गई, जॉइंट इक्वेशन आ गई। अब ये जो a1 a2 है, इसको मैं a अज्यूम कर लेता हूँ। क्या अज्यूम कर लेता हूँ, a। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ax स्क्वायर by स्क्वायर, ठीक है, 2h xy 2gx 2fy प्लस c। ठीक है। ये हो गई इक्वेशन ऑफ कोनिक। क्या बोलते हैं इसको हम, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कोनिक है। अब ये जो इक्वेशन ऑफ कोनिक है, यहां से ये कब पीओसेल बनाएगा, कब ये कोनिक बनाएगा, ये हमें देखना है। कब ये पीओसेल बनाएगा, कब ये कोनिक सेक्शन बनाएगा। तो इसके लिए हम एक डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है, ए बी सी। डायगोनल में ए बी सी की बोले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का और कांस्टेंट। ठीक है। अब जो बाकी की दो दो टर्म्स हैं, जो सिंगल सिंगल मैंने उनको डायगोनल में डाल दिया। सिंगल सिंगल क्या, ए बी सी, बाकी सबके साथ 2 2 है। ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल होती है। यहाँ पर H तो यहाँ पर H, यहाँ पर ये G तो यहाँ पर G, यहाँ पर F तो यहाँ पर F। ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। समझ आया। इसका जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले ABC प्लस 2FGH। हाँ भाई, देखो एक तो डायगोनल वाला हो गया, इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक तो ये ABC डायगोनल वाले हो गए, फिर दो दो वाले हो गए। फिर अब देखो जैसे ये A है, A किसके साथ है, X, तो मुझे Y वाला उठाना है। Y के साथ क्या है, F। तो माइनस A F स्क्वायर माइनस B के साथ G स्क्वायर और माइनस C H स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा डिटरमिनेंट है। ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे, बाकी नीचे वाला याद करने की जरूरत नहीं, ऊपर से काम बन जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये जो डिटरमिनेंट अगर 0 है तो ये POSL बनाएगा। क्या बनाएगा, ये POSL। और अगर ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कोनिक की इक्वेशन बनाएगा। और कौन सी इक्वेशन बनेगी वो बात करते हैं अभी। लिखो पहले, देखो अब ये जो डिटरमिनेंट है
हमने लिखा है, दोबारा देख लो एक बार, ए बी सी, एच एच जी जी एफ एफ। डिटरमिनेंट निकालने के लिए एक हमने, ये बगुला मेथड भी होता है, ये बहुत बढ़िया है। इसमें क्या करते हैं, पहले हम ना ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, पहले मेन डायगोनल ले लेते हैं। मेन डायगोनल क्या है, ये मेरा मेन डायगोनल है, इसका मल्टीप्लीकेशन, मेन डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन ए बी सी, ठीक है। तो इसके ऊपर स्टार बनाओ, जैसे यहां से ये दो टर्म है, ये दो और ये एक, ये दो, यहां से एक, तो दो का मल्टीप्लाई जी एच एफ, देखो एच एफ जी, यहां से एच एफ जी, तो एच एफ जी प्लस एच एफ जी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इसको फिर से देखो, मतलब जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी से हो करता है ये वाला काम। अब इसमें ऑफ डायगोनल मार्क कर लो। ऑफ डायगोनल का है, ये ऑफ डायगोनल है, ठीक है। ऑफ डायगोनल करने के बाद फिर से स्टार बनाओ, यहां से दो लिया है ना, तो यहां से एक, यहां से दो लिया है तो यहां से एक, माइनस लगाएंगे। पहले ऑफ डायगोनल क्या है, बी जी स्क्वायर प्लस, यहां देखो एच एच सी, सी एच स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, खोल दो सबको। तो डिटरमिनेंट ए बी सी टू एच जी एफ माइनस ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर सी एच स्क्वायर। समझ आ गया नहीं आया, देखो देखो फिर से समझ लो, तो नंबर ले लो 2 4 6 7 5 3 1 5 7, ऐसा ले ले, ठीक है। पहले मेन डायगोनल, सॉरी मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर ले, कितना आया 70 प्लस, अब देख मैं पेन चेंज कर रहा हूं इसमें, ऊपर ये दो तो ये एक, यहां से ये दो, यहां से एक, ठीक है ना। अब देख, तो पहला स्टार क्या है, 7 5 जा 30 2 10 प्लस ये वाला क्या है 12 माइनस, अब जब तुम करोगे ना वहां पर तुम उंगली रख के काम हो जाता है, फिर से लिख ले 2 4 6 7 5 3 1 5 7, ऑफ डायगोनल अब यहां से ये दो तो ये एक, ये दो तो ये एक, ठीक है। तो ऑफ डायगोनल क्या है 30 प्लस 6 5 जा 30 प्लस और 28 इंटू 7 49 इंटू 4 196, कितना हुआ 280 292 माइनस 256, कितना हो गया ये 36। देखो तो हम बात कर रहे थे, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होता है, डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू जीरो होता है, तो ये बेटा ये बनाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर कंडीशन है क्या, कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनी, जो वो दो लाइन थी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन थी, कोइंसिडेंट लाइन थी, या फिर वो कभी मीट ही नहीं करेंगी, ठीक है, पैरेलल लाइंस ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो
और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो, एच स्क्वायर ए बी लेस देन 0 हो, तो ये क्या होता है? पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट का इक्वल होता है अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो ये पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर डिटर्मिनेंट 0 है और एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा केस समझिए, केस 2। अगर ये जो डिटर्मिनेंट है ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन बनाएगा। क्या बनाएगा ये? कॉनिक सेक्शन। फर्स्ट पार्ट, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, एच इक्वल टू 0 है और ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है, तो ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो क्या होता है ये? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन, इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो ये होता है इक्वेशन ऑफ क्या चीज? इलिप्स। उसका हाँ, जो इसेंट्रिसिटी का होता है वो इसका होता है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है उसकी? लेस देन 1 होती है ना? हाँ, लेस देन, लेस देन, लेस। ठीक, तो ये लेस देन 0, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये होता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, लिखो जल्दी से। इक्वेशन ऑफ जो था, कंबाइंड इक्वेशन क्या थी बेटा हमारे पास, या कॉनिक बोल दें, क्या था? ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर से देखो होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, चलो आगे पढ़ेंगे, तो चलो इसको। अब मेरे को ना यहाँ पर ये 2 डिग्री इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? सेकंड डिग्री इक्वेशन चाहिए। सेकंड डिग्री इक्वेशन बोला है ना ये? हाँ, देखो सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या है इसके अंदर? ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy इक्वल टू 0, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। और इस सेकंड डिग्री इक्वेशन को बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस पीओएसएल, होमोजेनियस पीओएसएल। अभी होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है कि जैसे हमने ये पढ़ा a1x b1y प्लस c1, ये सिंपल सिमिलटेनियस इक्वेशन है। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म ना रहे तो इन्हें हम होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ये क्या है? a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ये दो होमोजेनियस सिमिलटेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस सिमिलटेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस सिमिलटेनियस इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इनकी कंबाइन इक्वेशन निकालता हूं, कंबाइंड इक्वेशन, तो वो इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन है वो ये वाली आएगी। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूं a1 a2
को मैंने A बोल दिया, B1 B2 को B बोल दिया, और A1 B2 B2 A1, तो ये इसको मैंने H बोल दिया, 2H XY इक्वल्स टू 0। सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो गई। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो होमोजेनियस इक्वेशन वो होती है जो हमेशा ओरिजिन से पास होती हैं, या जिनका जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा ओरिजिन है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा क्या है? ओरिजिन है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बेटा? ये ओरिजिन है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसी दो इक्वेशन ले लेता हूं। मैंने दो इक्वेशन की वैल्यू ले ली। एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, ये L1, ये L2। अब देखो दोनों के दोनों ओरिजिन से पास हो रही है, मैं इधर भी ले सकता था। तो ये जो L1 है, y इक्वल्स टू M1x, और ये y इक्वल टू M2x। तो मैं इसको ऐसा लिख लूं, M1x माइनस y इक्वल टू 0, और M2x माइनस y इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गई। तो इनकी जो कंबाइन इक्वेशन होंगी वो क्या होगी? M1x माइनस वाई, M2x माइनस वाई, मल्टीप्लाई कर लो उसको, M1 M2 एक्स स्क्वायर, और माइनस M1, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, M1 प्लस M2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इनकी जॉइंट कंबाइन इक्वेशन आ गई है। किसकी? दो होमोजेनियस इक्वेशन जो मैंने स्लोप की टर्म्स में ली। यहाँ देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा? यहाँ पर 1 है। तो अगर मैं यहाँ भी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर दूं तो इसको ऐसा लिख लूं क्या? बी एक्स स्क्वायर 2h बाय बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना? अब आप यहां से कंपेयर कर लो इसको। M1 M2 किसके इक्वल हो गया? M1 M2 हो गया बेटा a बाय b, और सम ऑफ द स्लोप M1 प्लस M2 माइनस 2h बाय b। ठीक है, ये दो चीजें आ गई, नोट करो इनको पहले। देखो बेटा, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। इसने एंगल कितना बनाया है? ये थीटा। इसने बनाया θ2। तो जो इनके बीच का एंगल है उसको हम फाइव बोल देते थे, याद है? θ2 माइनस θ1। तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस क्या बोलते थे हम उसको? tan फाइ। चलो कर लेंगे, tan इनवर्स भी कर लेंगे। M1 M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब मेरे पास ना यहाँ पर जो वैल्यू है ना M1 M2 तो है, M1 प्लस M2 है, M1 माइनस M2 की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो निकाल लो भाई, M1 माइनस M2 का स्क्वायर क्या होगा? M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस 4 M1 M2। तो M1 प्लस M2 क्या था? 2h बाय b, 4h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 4a बाय b। तो 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b स्क्वायर, ये आ गया। तो M1 माइनस M2 की वैल्यू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab बाय b।
इसका वैल्यू आ गया, यहाँ डाल दीजिए। तो टेन फाइव यानी फाइव बोल दूं मैं, टेन इनवर्स क्या है बेटा, m1 माइनस m2 ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन m1 m2 का वैल्यू क्या है, a बाई बी। तो मैं यहाँ पर a बाई बी अपॉन में करूंगा तो a प्लस बी आ जाएगा, और अपॉन वाला जो b है वो कैंसिल हो गया। तो ये क्या हुआ, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस या एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहां आप समझिए इसमें, व्हेन जो इसकी लाइंस है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो लाइंस है दोनों, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, लाइन अगर पैरेलल है तो एंगल बीच में क्या बनने वाला है, जीरो। तो टेन जीरो जीरो, ये वाला नीचे वाला जीरो में, नीचे वाला जीरो में। तो क्या मिला आप लोगों को, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब व्हेन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अंदर जो लाइंस हैं दोनों वो क्या है, अगर पैरेलल है तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ठीक है, और ये भी बोल सकते हो, और एच बाय ए बी बाय एच, एच बाय ए बी बाय एच, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, उल्टा कर सकते हो, उल्टा ए बाय एच, ए बाय एच, एच बाय बी। अच्छा, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 हो गया, 1/0, ये जीरो में ये वाला पोर्शन बचा। इसका मतलब दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो मतलब क्या है कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर जो दो लाइन अगर वो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा ये, जीरो। नोट करो, नोट करो। यहां पर बात करता हूं मैं होमोजीनियस, होमोजीनियस पीओ सेल की 2 डिग्री इक्वेशन की। यहां पर मैं जनरल फॉर्म ऑफ पीओ सेल, तो ये ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो है। ठीक है ना, यहां पर ये ए एक्स स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर है। तो देखो इसमें है क्या, सबसे पहले तो मैं अगर मैं डिटरमिनेंट लिखता हूं तो यहां देखो पहले इसका डिटरमिनेंट लिख लें। डिटरमिनेंट क्या है इसका, ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, ये आ गया। इसका डिटरमिनेंट ए बी जीरो, एच एच जीरो 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 जीरो। ठीक है ना, समझ आया, ऐसे तो रहा ना ये। तो देखो यहां से डिटरमिनेंट इसका जीरो आता है, इसलिए पीओ सेल है ही ये दो। समझ गए। तो इसमें अब पॉइंट्स पर आ जाओ, जैसे मैं निकालता हूं यहां पर एंगल, एंगल बिटवीन पी और सेल की दो लाइंस के बीच में क्या था वो, फाई इक्वल टू टेन वर्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय ए प्लस बी। वो यहां पर भी ये रहेगा और यहां पर भी ये रहेगा, एंगल बिटवीन फाई क्या रहा बेटा, टेन वर्स टू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, यहां पर दूसरा केस, जब ये परपेंडिकुलर होता है
तो a प्लस बी इक्वल टू 0, समझ गए ना। a प्लस बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पर भी सेम रहेगा, परपेंडिकुलर वाला केस, a प्लस बी इक्वल टू 0, यहां आप वही लिख लेना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली बात। अगर ये पैरेलल होने की बात करता है तो क्या था बेटा, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, बोले तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। और ठीक है, यहां पर भी देखो, और भी बात करेंगे अभी। पैरेलल होने के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ठीक है। और देखो ये जो इसके ना, ये जो मेरे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट सुनो, डिटर्मिनेंट है, इसके पहले दो रो देख लो, फर्स्ट टू रोज, उसका रेशियो ए बाय एच बाय बी, जी बाय एफ, ये पैरेलल होने की कंडीशन है, ठीक है। यहां पर भी देखो ए बाय एच और एच बाय बी, और यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको वो मिल जाता है, समझ आया, ठीक है। अच्छा, और एक चीज और निकलते हैं, और ये चार कोने पकड़ो, 1 2 3 4, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ये भी पैरेलल होने का कंडीशन है। ये बहुत रेयर लगेगा लेकिन लगेगा, ठीक है ना, चारों एलिमेंट पकड़ के, समझ आया। अब देखो, जैसे अब इसमें बात आती है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसमें बात आती है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो, ये तो दोनों होमोजीनियस हैं, तो इसके जो दो स्ट्रेट लाइन है वो होमोजीनियस थी, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमेशा क्या रहता है, ओरिजिन। इसका कैसे निकालते हैं हम, सपोज मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा बीटा बोल दिया, अल्फा बीटा, तो अल्फा क्या है, ये जो हमारे पास है इसका फर्स्ट कॉलम आप छुपाओ ऐसे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या है ये, एच एफ माइनस बीजी, एच एफ माइनस बीजी माइनस बीटा, वाई वाला पोर्शन छुपाओ, ए एफ माइनस एच जी, ए एफ माइनस एच जी, ठीक है। और दोनों के अपॉन में कांस्टेंट, इसको छुपाओ, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर, बोलो, ठीक है। इसमें माइनस लगाया मैंने, माइनस टाइम से, ये समझ आया। एक तो तरीका ये, एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या करता हूं, जो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट, इसके पहले कॉलम में, पहला रो, पहले फर्स्ट रो के अंदर, यहाँ एक्स यहाँ वाई और वो कांस्टेंट, तो इक्वेशन बना लो। इक्वेशन क्या बनी देखो पहले से, ए एक्स एच वाई प्लस जी, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी एच एक्स प्लस बी वाई, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ये दो इक्वेशन बन गई, ये दो इक्वेशन बन गए सिमिलटेनियस इक्वेशन, इनको सॉल्व कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब इनका ही इंटरसेक्शन पॉइंट, हाँ, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है इन लोगों का, वो ही अल्फा कॉमा माइनस बीटा है, और वो ही है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पीओएस है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये आता और कैसे है, एक तरीका और है कैसे आता है, सुनो सुनो, वो कैसे आता है कि जैसे मैं यहां पर बहुत सारे तरीके, देखो एक तो मैंने डिटरमिनेंट से आपको लिख के बता दिया, ठीक है ना, सुन ले, डिटरमिनेंट मैंने लिख के बता दिया आप लोगों को। अगर मैं ये डिटरमिनेंट ना लिखना चाहूं, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसका डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, y को कांस्टेंट लेकर, y को कांस्टेंट लेकर, y को कांस्टेंट लोगे तो यहां से क्या मिलेगा आपको, 2ax, y कांस्टेंट, b पहले से कांस्टेंट, टोटल 0। ठीक है ना, अब यहां पर देखो x का 1 तो 2hy और प्लस 2g और ये 0 0, 2 से डिवाइड कर दो, ax प्लस hy प्लस जी। इस तरीके से हम डायरेक्टली इक्वेशन भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वेशन में दोबारा कैसे आएगी कि अब मैं डेरिवेटिव करूंगा टेकिंग x एज कांस्टेंट, कीपिंग x एज कांस्टेंट। तो x कांस्टेंट तो बेटा ये वाला पूरा 0, क्या मिला, 2by 2by प्लस 2hx। ठीक है ना, ये पूरा 0 प्लस 2f इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है ये, hx प्लस by प्लस f इक्वल टू 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। समझ आया, तो हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस वाली इक्वेशन से होमोजेनियस निकाल लेते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, 5xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 24 आ गया, 24 से 5 लाना है, कैसे लाए 5, 8 और 3, 8 माइनस 3 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6। ठीक है, कितना हुआ ये, 4/3 माइनस 1/2, नीचे वाले के साथ x ऊपर वाले के साथ y, तो 3x प्लस 4y और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हुए, देखो चेक कर लो कि ये आएगा क्या, ये इसके फैक्टर आ गए। अब मेरे को इनकी जो एक्चुअल इक्वेशन है वो कैसे मिलूंगा, 3x प्लस 4y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक, और 2x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0 दो इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, अब इनको कोफिशिएंट से मैं कंपेयर कर लूंगा, प्लस c1 ऐसे, अब देखो मुझे जो कंपेयर करना है, मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई तो कंपेयर करना ही नहीं है। ठीक है ना, अब मैं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट बताओ यहां से जरा, एक्स का मल्टीप्लाई मैं यहां करता हूं, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, चलो सीधा लिख लूं, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 3c2 प्लस 2c1 इक्वल टू 7। ठीक है जी, वाई का कोफिशिएंट देखो, वाई का कोफिशिएंट यहां से, वाई का कोफिशिएंट 4c2 माइनस c1 इक्वल्स टू 13। इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो इसको मैं 2 से इसको कर दूं, कितना हो गया, 8c2 2c1 26, कितना गया 11c2 और ये 33 ना, c2 आ गया 3 और c1 कितना आ गया -1, डाल दो यहाँ पर आंसर में। तो आपकी इक्वेशन हो गई 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, आंसर। हाँ जी, देखो इसकी इक्वेशन क्या है बेटा, 3x, बोलो y क्या है भाई, y 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 3y प्लस 1। अच्छा, इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या है, 8, और इक्वेशंस 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 8। ठीक है, पहले तो तीन तीन लाइन निकाल ली, क्वाड्रेंट बना के आंसर आ गया। चलिए, तो लाइन क्या क्या आ गई बेटा इसकी, 6x, क्या 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 y इक्वल टू और y इक्वल टू 9। ये तीन क्वेश्चन हो गई है। ठीक है, इनको सॉल्व कर लो, और y इक्वल टू 6x, y इक्वल टू 3x और y इक्वल टू 9। तो इसका तो इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0, इसका तो इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0, इसका y की वैल्यू 9
तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9/6, 9/6 3/2, 3/2 और 9। अरे भाई y की वैल्यू है। हाँ 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 सही कह रहे सही कह रहे। ऐसा डाल लो यार डिटर्मिनेंट कितना है 3 -1 0 6 -1 0 0 1 -9। इसको सॉल्व कर लो कितना हो गया हाफ हाफ भी तो लेना पड़ेगा ना। कितना है आंसर इसका 27/स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है